so I'm back today. Today I'm going to discuss Standard on Auditing 620 with you all. This standard basically talks about using the work of an auditor's expert. Now before initiating this essay, first of all I want to make you clear the distinction between management expert and auditor's expert. Now management expert is the person who is basically possessing special expertise in the field of accounting or auditing. Okay, if I being the auditor is here for you to audit or to verify your accounts, so I can rely on your expert, okay, because I am collecting all information, all data from you all, and my purpose is to obtain sufficient evidence from you. So I will of course consider your expert in the matter which will help me in checking the financial statements prepared by the management. Okay, but if I talk about the auditor's expert, now this person is also having a special knowledge but not in the field of accounting or auditing. Now why would I approach this person then if I have to consider this person in my audit work? What would be the consequence? ये जो पर्सन है इसके पास नॉलेज अकाउंट्स एंड ऑडिट की नहीं है. फॉर एग्जांपल बीइंग एन ऑडिटर मैं इस पर्सन को विजिट कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि इस कंपनी में ना कुछ सेल्स में दिक्कत चल रही है. तो कहेंगे कि आप ऑडिटर ही हो ना, आप सीए हो ना. कहूँगी यस. कहेंगे आप मेरे पास क्यों आए हो? फिर मैं तो लॉयर हूँ, मुझे इस फील्ड की नॉलेज नहीं है. इसका मतलब आपने सीए की नॉलेज नहीं है आपको, बिकॉज अगर आपको सेल्स में दिक्कत हो रही है इस कंपनी की तो आप सेल्स इनवॉइसेस चेक कर लो ना, आप मेरे पास क्यों आए? ठीक है, तो ये पर्सन्स जो हैं इनको नॉलेज नहीं है अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग की, बट मैं इनको अप्रोच कर रही हूँ. क्यों अप्रोच कर रही हूँ? क्योंकि अगर मैं बात करूँ SA 500 की, तो SA 500 बेसिकली टॉक करता है ऑडिट एविडेंस की, और वो ऑडिट एविडेंस मैंने आपको बताया था वो मैं ऑब्टेन करती हूँ रिलाइंग ऑन द स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट. अगर मुझे मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो मैं उसी मैनेजमेंट से परमिशन लूँगी कि मैं अपने एक्सपर्ट को अप्रोच करूँगी. मैं करना चाहती हूँ so as to see or so as to come to the conclusion whether your financial statements are reliable or not. Is this clear to you or not? तो अब ये जो एक्सपर्ट हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? लॉयर भी हो सकते हैं, और ये डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब मैं ऑडिटर्स एक्सपर्ट की बात करती हूँ तो ये इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं. एक्सटर्नल तो क्या हुआ कि कोई इंडिपेंडेंट लॉयर है, मैं उसको अप्रोच कर रही हूँ रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर आइटम और मैटर जिस पे मुझे कोई डाउट है आपकी कंपनी में. और इंटरनल एक्सपर्ट का मतलब क्या हुआ? बीइंग एन ऑडिटर, मैं सीए हूँ और मैं अपनी प्रैक्टिसिंग फर्म है मेरी और मैं वो चला रही हूँ, तो मैंने उसी में ही अपनी फर्म में एक लॉयर को हायर किया हुआ है, तो ही इज़ एन एम्प्लॉय फॉर माई कंपनी, तो मैं उसी को क्या कर लूँगी? उसी की एडवाइस ले लूँगी. तो ये हुआ इंटरनल ऑडिट एक्सपर्ट. ओके, नाउ जब मैं ये दोनों बातें करती हूँ तो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि सपोज मैं अब कुछ चेक किया आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसमें मैंने देखा कि कोई प्रोविजन दिखाया हुआ है आपकी कंपनी ने 2000 रुपीज़ का. ओके, तो अब दो चीज़ें इस पर रिलाई करती हैं. या तो मैं मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पे भरोसा कर लूँ, तो मुझे उस पर भरोसा तो है नहीं इस मैटर को लेकर कि उसने प्रोविजन दिखाया हुआ है 2000 का, मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है और इसकी मुझे नॉलेज भी नहीं है. तो मैंने मैनेजमेंट को बोला नाउ आई वुड सीक एडवाइस फ्रॉम माई एक्सपर्ट. तो उसने कहा ओके ले लो आप. तो दो चीज़ें थी, मुझे मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पे भरोसा नहीं था और प्रोवाइडेड मुझे भी नॉलेज नहीं थी. तो मैं अपने ऑडिट एक्सपर्ट के पास गई और मैंने उसको बोला प्लीज़ यू चेक दिस पर्टिकुलर आइटम, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है. उसने कहा प्रोविजन बन रहा है 10,000 रुपये का. तो आपने इसका मतलब कंपनी वालों ने 8,000 जो प्रोविजन है कम दिखाया हुआ है. तो अगर 8,000 प्रोविजन कम दिखाया हुआ है तो प्रॉफिट आपका 8,000 से क्या है? बढ़ रहा होगा ना. तो इट मीन्स मैं अपना जो ओपिनियन दूंगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है देने की, वो एक्सपर्ट की नहीं है, क्योंकि मैं ऑब्लाइज करती हूँ टू गिव अ परफेक्ट ओपिनियन टू द मैनेजमेंट. तो मैं क्या दूंगी? मैं अनक्लीन रिपोर्ट का दूंगी कि एक रिपोर्ट क्लीन नहीं है. अगर एक रिपोर्ट क्लीन होती तो इसमें कोई कारण की ज़रूरत नहीं होती और ना मुझे ऑडिटर एक्सपर्ट को विजिट करना होता. तो इस चीज़ में मैंने क्या किया? मैं क्या दूंगी?
क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगी। क्वालिफाइड ओपिनियन मींस आई यूजुअली गिव एडवर्स ओपिनियन कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल तो हैं, बट अगर मैं इस पर्टिकुलर आइटम को देखूं जो आपने प्रोविजन की लायबिलिटी आपकी बन रही है 10,000 की और आपने दिखाई हुई है 2,000, तो आई वुड गिव एडवर्स ओपिनियन। ओके, सो जब मैं ऑडिटर एक्सपर्ट पे जाती हूँ ना, तो उस एक्सपर्ट पे भरोसा करना मेरी जिम्मेदारी तो है, बट आपने एक लाइन सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन मीन्स क्या हुआ? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन मीन्स कि ऑफ कोर्स इफ आई एम टीचिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, तो माय फर्स्ट इंप्रेशन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो आप क्या करेंगे? अगर आप सेटिस्फाई होंगे मुझसे तो आप मेरी आगे की लेक्चर्स सुनेंगे, अदरवाइज आप नहीं सुनेंगे। तो मैं भी जब अपने एक्सपर्ट के पास गई तो मैं उस पर रिलाई नहीं कर रही, मैं इतनी लापरवाह नहीं हो जाऊंगी कि मैं कहूँगी हाँ जो वो कह रहा है वो कर ले, ठीक है। तो मैंने क्या किया इस केस में? मैंने किया कि प्रेमा फेसे जो उसका फर्स्ट इंप्रेशन होगा मैं उस पर बिलीव करूंगी, क्या वो एडिक्वेटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, इफ ही इज वर्किंग एडिक्वेटली तो ऑफ कोर्स आई कैन रिलाई ऑन, एंड इफ इज नॉट वर्किंग एडिक्वेटली तो ऑफ कोर्स मैं क्या करूंगी? मैं दूसरा एक्सपर्ट रेफर करूंगी। ओके, तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑडिटर को वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 चीज़ें फर्स्ट क्या आती हैं? फर्स्ट आपका आता है कॉम्पिटेंस। अगर मैं किसी लॉयर के पास जा रही हूँ तो उसका कॉम्पिटेंस चेक करना, वो मैं कैसे चेक करूँगी? थ्रू हिज क्वालिफिकेशन देख के कि वो LLM है, LLB है, LLM है, तो ऑफकोर्स जो LLM होगा मैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस पाऊंगी तो वो ज़्यादा कैपेबल भी होगा। तो सेकेंड होता है कैपेबिलिटी। ओके, एंड थर्ड क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी, कि उसका कोई रिलेशन तो नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बोलता कि अगर कोई भी पर्सन ऑडिट कर रहा हो या मैं अगर किसी एक्सपर्ट के पास जा रही हूँ तो उसका कंपनी वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो मैंने 3 चीज़ें देख ली, कॉम्पिटेंस भी देख लिया, कैपेबिलिटी भी देख ली उसकी, और ऑब्जेक्टिविटी भी देख लिया कि उसका कोई रिलेशन भी नहीं है। फिर मैं देखूंगी अंडरस्टैंडिंग हिज फील्ड और अंडरस्टैंडिंग हिज एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। मैंने एक लॉयर के पास गई, मैंने वो सारी चीज़ें चेक कर ली, तो मैंने जब चीज़ चेक करी मैंने देखा है तो सिविल केसेस ज़्यादा हैंडल करता है, बट मेरी कंपनी का केस क्या था? क्रिमिनल। तो ऑफ कोर्स वो अंडरस्टैंड मेरे इस मैटर को इतना नहीं कर पाएगा, बट ऑफ कोर्स अगर कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी तीनों फुलफिल कर रहा है और मैंने उसकी फील्ड की एक्सपीरियंस को भी अंडरस्टैंड कर लिया। मैंने आप देखते हो ना डॉक्टर्स के पास जाते हो, सर्टिफिकेट्स लगे होते हैं, उनको ये वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, तो आपको पता लग गया कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जब मैंने ये भी देख लिया कि सपोज उसका क्रिमिनल पे था और क्रिमिनल के केसेस ही हैंडल करता है, तो मैं उसके साथ अब क्या करूँगी? एग्रीमेंट। नाउ व्हाट डज दिस एग्रीमेंट मीन्स? उस एग्रीमेंट में बात करूंगी कि बीइंग एन ऑडिटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा ये है कि मैं कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना करूं। वो कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑफकोर्स अगर मैं ये मैटर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप ये मैटर आगे किसी और के साथ लीक ना करें। सो दिस इज द एग्रीमेंट आई वुड मेक विद द एक्सपर्ट। अब अभी तक जब मैं ये बातें कर रही थी ना तो मैं उसके पास गई नहीं थी, अब मैं उसको इवैल्यूएट करने जाऊंगी। तो इवैल्यूएट में ना एक वर्ड आपने सुना होगा, आस्क। नाउ ए मींस अजम्पशंस, कि वो क्या अजम्पशंस क्रिएट कर रहा है। ओके, एस मींस सोर्सेस, कि क्या वो सोर्स और डेटा अप्लाई करेगा, क्या प्रोसीजर्स लगाएगा मेरी कंपनी के मैटर को देखने के लिए। एंड थर्ड इज नॉलेज, उसको कितनी नॉलेज है। अगर मेरी कंपनी में कोई पेंडिंग केस चल रहा है और कंपनी वाले बोले कि ये हमारा जो मेरा क्लाइंट है, मुझे लग रहा है मैनेजमेंट एक्सपर्ट बोल रहा है कि ये तो पक्का हारेगा, तो पक्का हारेगा, और मुझे भी गड़बड़ लग रही है, लेकिन जिस एक्सपर्ट के पास मैं गई हूँ वो कहेगा नहीं नहीं आपका क्लाइंट तो पक्का जीतेगा, तो कहूँगी ये तो बेवकूफ़ है, इसको कोई नॉलेज नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूँगी? आई वुड मूव टू न्यू एक्सपर्ट, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। तब मैं आती हूँ एक कंसेप्ट पे, NTE। व्हाट डू यू मीन बाय NTE? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नाउ व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? अगर कोई मैटर सेंसिटिव है तो ऑफ कोर्स आप एक एक्सपर्ट के पास राय नहीं लेते हो, आप बहुत सारे एक्सपर्ट से राय लेते हो कि नहीं लेते हो। तो अगर आपकी कंपनी में कोई पेंडिंग केस चल रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल व्हिच इज द वेरी मोस्ट सेंसिटिव मैटर लाइक ऑफ गोइंग कंसर्न, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने बोल दिया है कि आपकी कंपनी की जो लिक्विडेशन होने वाली है वो लिक्विडेट होने वाली है, तो ये मैटर बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। तो इस केस को देखने के लिए आई वुड नॉट रेफर टू ओनली वन एक्सपर्ट, आई विल रेफर डिफरेंट एक्सपर्ट्स टू रेफर देयर ओपिनियन, कि वो क्या कहते हैं। तो ओपिनियन जो होगा
वो तो उनका होगा रिगार्डिंग दिस मैटर, बट जो ओपिनियन मुझे अपनी रिपोर्ट में देना है वो देना है एविडेंस जो मैं ऑब्टेन करूंगी थ्रू माय एक्सपर्ट। तो अगर तो मैंने आपको बताया, अगर तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन है तो इट मींस क्लीन रिपोर्ट है, उसमें मुझे किसी कारण की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगी माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलायबल एंड दिस शोज अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी। बट अगर अगर क्वालिफाइड है, ओके, मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको प्रोविजन का एग्जांपल दिया, तो उस केस में आई वुड डिक्लेयर एडवर्स ओपिनियन। तो ये सारी चीजें आपके एसए 620 में आती हैं कि अगर आप अपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप किसके पास जाओगे? अपने एक्सपर्ट के पास जाओगे। अगर आप अपने एक्सपर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने एक्सपर्ट्स आपको रेफर करने आप करोगे वो तब तक करोगे जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाओ कि आपको अपनी ओपिनियन क्या देना है ऑडिट रिपोर्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, टेक केयर।